हेलो फ्रेंड्स, स्वाति है। फ्रेंड्स, आपने देखा फ्राइडे के दिन तो काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे रहा 23,907 पे। और एफआई ने जो कैश में सेलिंग करी है वो 1,278 करोड़ है। और अगर हम एफआईआई की फिगर ध्यान से देखें तो उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर ऑप्शंस में, सब में बाइंग करके गए हैं। तो अभी थोड़ा सा सिनेरियो पॉजिटिव हो गया है। और डीआई ने उसके अगेंस्ट परचेजिंग करी है 1,722 करोड़ की। पर इंडिया विक्स भी बढ़ा हुआ है 16.10। तो जो क्लोज हुआ था हमने जैसे इलेक्शन पे सोच के चले थे, वो वहीं पे गया था, 24,000 तक भी गया था। बट वहाँ से एक रिजेक्शन फेस किया। तो आज के दिन मार्केट जो खुलेगा फ्रेंड्स, वो 300 पॉइंट्स अप में दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स अप में। तो यानी कि 24,200 और 200 पॉइंट्स के आसपास खुलेगा, 200-250 के आसपास। तो ऑब्वियसली अपसाइड इतना खुलेगा तो बैंक निफ्टी भी 51,400-500 के आसपास खुलना चाहिए। और इतना गैप अप लास्ट टाइम की तरह बिल्कुल गैप अप हुआ है, जैसे कि हमारे इलेक्शंस में हुआ था। आप देख सकते हो बिल्कुल वैसा ही गैप अप है। मैं आपको डेली वाले चार्ट पे दिखाती हूँ अच्छे से, राइट। फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा यहाँ पे गैप अप होने शुरू हो गए थे, राइट। गैप अप होते थे और फिर ऊपर की साइड ही चलता था मार्केट। तो यह जब इलेक्शन के टाइम पे हमने गैप अप खुला और काफ़ी अच्छा अपसाइड मूवमेंट दिया। फिर उसके बाद अगर हम दो सिनेरियो देख के चले, एक ये गैप डाउन, जब मार्केट गया था गैप डाउन बहुत ज़्यादा, और उसके बाद एक ये गैप डाउन गया था, राइट। उसके बाद कोई गैप अप नहीं खुला। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एक जो फ्राइडे के दिन क्या अपसाइड मूवमेंट आया था, तो यहाँ पे नीचे सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ अपसाइड मूवमेंट ले रहा है, जो कि 24,250 हमने पहले ही निकाला था। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर 24,500 तक का मूवमेंट है, जो कि ये पिंक लाइन को टच कर सकता है। और 500 के ऊपर 25,200 तक का लेवल है। तो हमारे पास लेवल्स तो काफ़ी बड़े बड़े हैं। और सोचा भी था कि 25,200 तक वापस से आना चाहिए। और यहाँ पे इस वीक में थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो रह सकता है, क्योंकि बीजेपी काफ़ी जीत रही है। और वहाँ पे झारखंड में भी इसका अच्छे खासे वो रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छे खासे आए हैं। और महाराष्ट्र में भी अच्छे खासे आए हैं। तो उस वजह से उसकी खुशी मना रहा है मार्केट हमारा, और कुछ नहीं। और इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट भी अगर आप देखेंगे, वो भी 500 पॉइंट्स अप में ही क्लोज हुए थे। और नस्दाक भी 30 पॉइंट्स पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ था। इनफैक्ट जापान का मार्केट, चाइना का मार्केट, ये सब थोड़े पॉजिटिव ही रहे थे, राइट। यूरोपियन मार्केट भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव था। तो इस सिनेरियो को, अगर ग्लोबल सिनेरियो को भी देखें, तो हम लोग पॉजिटिव। खुलने के बाद 24,000 एक सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि वहाँ सपोर्ट टच करने जा सकता है। और अगर हम देखें बाकी के शेयर्स वगैरह, शेयर्स में आज मेटल के स्टॉक्स उठ सकते हैं। अदानी जो काफ़ी गिर गया था, तो वो एक बार को उठ सकता है। काफ़ी नीचे के लेवल पे है, तो 2,200 के लेवल पे है। इसमें एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। और रिलायंस, हम जैसे कि बोला था 1200, जितना नीचे जाए उतना बाइंग में जा सकता है। ऐसे ही अभी भी जो रिलायंस है वो 1265 पे है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी बाउंस आ सकता है।
अदानी ग्रीन एनर्जी, इसमें भी काफ़ी अच्छा बाउंसिंग आ सकती है। कमोडिटीज़ की बात करें तो ये शेयर्स की बात रही थी। और कमोडिटीज़ की बात करें तो गोल्ड 2728 पे पहुंच चुका है। ये 30 के भी ऊपर पहुंचा है। ये इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी बाइंग चल रही है, पर फिफ्थ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके ऊपर बाइंग चल रही है। तो ये तो एवरेज आउट करके चलता है, और ये फ्यूचर्स है तो यह तो एवरेज आउट ही करके चलता है। तो इसमें 2728, 2700 के ऊपर तो ऑफ कोर्स थोड़ा ख़राब ही रहेगा। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रह सकती है आज के दिन। नॉर्मली इतना गैप अप होने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन में रहता है। गैप अप या गैप डाउन होने के बाद कंसोलिडेशन में ही रहता है मार्केट। तो देखते हैं आज का लेवल ये कंसोलिडेशन में ही रहेगा या फिर और बड़े बड़े मूवमेंट्स देने के लिए रेडी है, क्योंकि रेडी होने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। टाइम उसको कंसोलिडेशन ही देता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल ठीक ही है, 71.08 थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ ज़रूर है, बट चलो 70 के अबव ठीक है, लेकिन 75 के बिलो जब तक है तो थोड़ा सा हमारे लिए ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है। ब्रेंट ऑयल भी आप देख सकते हो 74.44 है। और अगर करेंसी की बात करें तो USD INR 84.36 365 है, जो कि यहाँ USD को थोड़ा सा नीचे लेकर आ सकते हैं। तो 84 के नीचे जब भी जाएगा तो बैंक निफ्टी फिर से 52-53,000 के आसपास आ सकता है। बिटकॉइन मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, बट फिर भी बिटकॉइन में थोड़ा सा सेलिंग चल रही है, कूल डाउन चल रहा है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत ही है, जो 97,600 के आसपास है, जो कि 9800 के ऊपर पहुंच गया था, तो इसलिए थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। बॉन्ड्स के अगर हम बात करें तो इंडिया के भी और US के भी बॉन्ड और यील्ड 30 ईयर्स का, 10 ईयर्स का और 2 ईयर्स का, तो इसमें थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। इसमें थोड़ी सी सेलिंग आई है, तो सेलिंग अच्छी होती है, क्योंकि जो वो मनी निकलता है इसमें से और वो हमारे इक्विटी में ही लगेगा। तो होप फॉर द बेस्ट। म्यूचुअल फंड भी आजकल काफ़ी अच्छे खासे है, और नीचे के लेवल से अगर किसी ने बाइंग करी है तो उनको रिटर्न काफ़ी अच्छा ही मिलेगा, बट हम थोड़ा सा और वेट करेंगे, क्योंकि ऊपर के लेवल से फिर से एक रिजेक्शन आ सकता है। अब लेवल्स की अगर हम बात करें तो लेवल्स निकल के आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो गैप अप होने के बाद ये फिर से 24,500 की तरफ जा सकता है, और नीचे देखें तो सपोर्ट इसका 24,020 का ही रहेगा। तो ये एक लेवल रहेगा, और इसमें बड़े बड़े लेवल ज़रूर बता रही हूँ मैं, पर गैप अप है, इतना ज़्यादा गैप अप है। अब कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो नहीं है, तो इसलिए थोड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव ही दिख रहा है, बट ऊपर के लेवल से एक रिजेक्शन लेके आ सकता है 24,500 से, फिर 24,000 तक सॉरी। और अगर वो 24,000 रिजेक्शन लेने आता है, उसके नीचे टिक जाता है, तो 23,800 तक वापस से जा सकता है टेस्ट करने के लिए। सॉरी। और अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी अपना 52,000 की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है। अगर ये 51,450 पार कर देता है तो 52,000 51,000 52,000 सॉरी शॉर्ट कवरिंग रैली में ही आ जाएगा। 52,000 आने के बाद अगर ये थोड़ा सस्टेन कर लेता है वहाँ पे, या रिजेक्शन लेता है, वो डिपेंड करता है। अगर सस्टेन कर लेता है 52,000 के ऊपर, फिर 52,500 का लेवल रहेगा।
और इसके नीचे अगर हम देखें तो 51,000 एक 500 सपोर्ट का काम कर सकता है, और 51,300 तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर ही रहा है अभी भी। तो 50,000 नीचे का लेवल है यहाँ पे। एक जैसे कि हमने सोचा था कि इसको एक बाउंस लेने के लिए आना चाहिए, यहाँ पे ये डब्लू पैटर्न भी बनाता हुआ दिख रहा है जो कि 52,000 और फिर से हाई लगाने की कोशिश कर सकता है, जो कि 52,500 और 53,000 तक ले जा सकता है। तो देखते हैं अपने हाई की तरफ जाता है या वापस से नीचे आने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के दिन काफ़ी बड़े बड़े लेवल्स आ सकते हैं। कैप अप होने के बाद कंसोलिडेशन भी रह सकता है, तो कैप अप के बाद आपको वो ध्यान रखना होगा। कंसोलिडेशन में विक्स को थोड़ा सा गलाया जाता है और आपके प्रीमियम्स को गलाया जाता है, तो वो चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि बायर्स के लिए इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। स्टॉक में आप देख सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, और स्टॉक्स में हम इंट्राडे भी कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हो, राइट। आज इस हफ्ते में पूरा एक्सपायरी का हफ्ता ही है ऑलमोस्ट। आप देखेंगे तो 25 नवंबर को आज बैंक एक्स की एक्सपायरी है, तो बैंक एक्स में अगर हम देखें तो इसमें भी 58,000 के ऊपर ही मार्केट सस्टेन किया, और 58,000 के ऊपर हमें 60,000 तक भी ले जा सकता है ये। ठीक है, बैंक एक्स, क्योंकि बैंकिंग के सारे स्टॉक्स हैं इसमें, तो बैंकिंग सेक्टर भी काफ़ी अच्छे से बाउंस बैक दिखा सकता है। और कल के दिन हम निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं, जो कि 53,000 तक वापस से आ सकता है 2 ही दिन में। काफ़ी शॉर्ट कवरिंग रैली है, जो कि शॉर्ट्स कवर करने के लिए एफआईआई बाइंग कर रहे हैं, और एफआईआई की बाइंग अभी भी दिखेगी आपको। कैश में भले ही सेलिंग दिखा रहे हूँ, लेकिन फ्यूचर्स में उनको बाइंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली उनके शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, राइट। उसको कवर करना ही होगा, यानी हाँ उनको लास्ट वीक है, तो लास्ट वीक में बहुत बड़े लेवल्स आपको दिखेंगे। फिर निफ्टी की एक्सपायरी कल होगी, तो इसमें भी एक लेवल निकल सकता है जो कि 24,000 के ऊपर हमें सस्टेन करता हुआ दिख सकता है। 24,000 के ऊपर 24,230 का ही लेवल है, और वहाँ ये जो लाइन बनी है, ये ट्रेंड लाइन, ये एक रिजेक्शन का काम कर सकती है। तो अपसाइड अगर इसके निकलता है तो ब्रेकआउट हम काउंट करेंगे, और 250 तक मैक्सिमम जा सकता है। उसके ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखता है तो हमें 25,000 तक भी ले जा सकता है ये। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इतना ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी मैं। लेट्स गेट लेवल्स। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आज का दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, गैप अप होने के बाद स्टार्टिंग में वॉलेटाइल हो उसके बाद कंसोलिडेशन में रह सकता है काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, फ़िलहाल के लिए इतना ही।